एक शख्स एक मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा कि इस मुर्गी को ज़बह करो और काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने उसके सामने मुर्गी ज़बह की और कहा कि गोश्त थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान के सामने से गुजरा और दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की हो, मेरे पास अभी कोई मुर्गी नहीं। काजी ने कहा, कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो, मालिक आए तो कहना मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो मैंने उसके सामने ज़बह की है, तो मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, ये मुर्गी मुझे दे दो, इसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सबका पर्दा रखे, और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा, मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई। मुर्गी के मालिक ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे, मेरे सामने ज़बह की थी, उड़ कैसे सकती है। दोनों में पहले नोकझोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत, काजी के पास चलते हैं। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर इस तरह दो मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया और करीबी मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया। लोग जब इसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई तो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ लिया और सब इसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का इल्म उसे नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा कि हम तीनों मुकदमात का यके बाद दीगरे फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है। मुर्गी वाला, जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि इसने मेरे सामने ज़बह की थी, ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं। तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला कैसे मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी वाला खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी, दूसरे मुद्दई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दीत निस्फ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, बस रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया, काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो कि तुम लोग इस मीनार के पास जाओ और मुद्दई भी इस मीनार पर चढ़कर इस मुर्गी फरोश मुद्दई अलह पर इस तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने तुम्हारे बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। मुद्दई ने भी अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है। फिर आपके लिए रात गए अदालत भी खुल सकती है। माफ़ी की एक दरख्वास्त या फिर जज की कुर्सी से मैं सॉरी करने आया हूं कहकर मामला रफा दफा भी हो जाता है। इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा को पिछले साल 3 नवंबर को जब इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर मिली तो उन्हें सबसे पहला ख्याल अपने और इमरान खान के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम का आया। साथ ही इमरान खान और सीता वाइट की 30 साला बेटी टेरियान का भी ख्याल आया, जो अपना खासा वक्त लंदन में जमायमा के घर पर गुजारती हैं। ये बात जमायमा के हवाले से बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट डेली मेल में कही गई है। वाज़ेह रहे, इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर ना अहली का केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जब सीनियर सहाफ़ी हाबिब मीर ने सवाल पूछा कि क्या डेली मेल में जमायमा खान का ये इंटरव्यू इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, तो जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने कहा कि टेहरान से मुतल्लिक जमायमा के बयान की कानूनी हैसियत नहीं है और हो भी कैसे सकती है, मुर्गी जो काजी के पास है।